अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मालिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। हमारे हुक्मरानों की कारकर्दगी देखकर अंदाजा होता है कि सभी मुगल शहंशाह शाहजहां से बहुत मुतासर थे। मतलब अवाम को कुछ मिले या ना मिले, लेकिन तामीराती काम धड़ाधड़ होने चाहिए। भाई तामीराती काम भी होने चाहिए, लेकिन अवाम को रिलीफ भी तो मिलना चाहिए ना। वैसे शाहजहां ने अगर हमारे हुक्मरानों की तारीख पढ़ी होती ना, तो उसके भी बैरून मुल्क में असासे होते। खैर, हमारे हुक्मरान मुगलों से तो बेहतर ही थे। अब देखें ना, मुगल इक़्तिदार के लिए आपस में लड़ पड़ते थे और हमारे हुक्मरान इक़्तिदार के लिए मुखालफिन के साथ भी बैठ जाते हैं ना। खैर, हम बात कर रहे थे शाहजहां की। शाहजहां के दौरे हुकूमत में उसने बहुत सारी आलीशान इमारतें बनाई थी और उन इमारतों में शामिल थी एक ऐसी इमारत जो कि ना सिर्फ आलमी विरसा है बल्कि दुनिया के अजायबात में भी शामिल है, और वो है ताजमहल। और शाहजहां ने ताजमहल अपनी बीवी मुमताज़ की याद में तामीर करवाया था। ताजमहल न सिर्फ फ़न तामीर का एक नादिर नमूना है, बल्कि इससे जुड़ी बहुत सारी कहानियां भी हैं। तो आइए इन कहानियों के पीछे छुपे राजों को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए। बादब बामुलाइजा होशियार नीरे बच्चों, मैं इतने बैठा हूं, कौन आ रहा है उत्तों? कहते ने करीदा बादशाह दे अदब। नहीं बेटे, जो मैं कमा वो तो करना है। कैसी हैं आप कैसे हैं बादशाह सलामत? हम तो खुश हैं। इधर तो देखो बस तो सही, हमारे साथ हमारी मुमताज बैठी है। ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਿਆ ਲੱਗਦਾ ਆਲੀ ਜਾ। बेटे तुसी दरअसल फिल्म देखी होगी। वो वाली मुमताज नहीं, ए वाली मुमताज। कैसी हैं आप बेगम साहबा? जी मैं ठीक हूँ आली जान, आप बताइए आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। हल्का सा टेम्परेचर है, नो प्रॉब्लम। हौली हौली पसीने आ रहे हैं, ठीक हो जाएगा। क्या बात है, आज बड़ी उदास लग रही हैं आप। क्या बताऊँ आली जान, बस उदासी से छाई हुई है और दिल भी बहुत घबरा रहा है। मलका आलिया, इमली आलू बुखारे का शरबत पिए। जिगर छन्नी है, दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। गलत। तेरे मुंह तो लग रहा है कि तेरे मुंह से जनाजा ही निकलेगा। बादशाह सलामत, मलका आलिया के लिए शाही तबीब को बुलाया जाए। शाही तबीब जी ये है साढ़े से कनीज होंदा यार, तुसी की खच दिए खच्चा मेरे आले दुआले खलो गई। कनीज को बुलाया जाए। शाही कनीज हाजिर हो। बादशाह सलामत का अकबाल बुलंद हो। मलका आलिया जान के मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। ए मेरे ख्याल से ना पुलिस से डर तू ना शाही कनीज बन के फिरंडे है। शाही कनीज अन्नी दिए बचिए जी बादशाह सलामत। हलेगी कि तेरा काम है कि तू सिर्फ मलका का ध्यान रख। इन टेंशन परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी मामले से भी। बेफिक्र रहिए, मैं अपनी जान पे खेल के इनकी टेंशन दूर करूंगा। मलका आलिया, बादशाह सलामत तो आप पे जान निछावर करते हैं, किस बात की उदासी है? नहीं, आपको किसने कह दिया कि बादशाह सलामत हम पे जान निछावर करते हैं? किताबों ने। आजकल तो बस पता नहीं क्यों रूठे रूठे से रहते हैं हमसे। बादशाह सलामत, आपका अकबाल बुलंद हो, कितना बुलंद हो ये तो वक्त तय करेगा। आप जब तक मेरे साथ हैं कोई टेंशन नहीं। मैनू आपसे एक बात करनी है। जी बादशाह सलामत। दूसरे तीसरे दिन शेव कर लिया कर। आप परसों फिर रही थी, मुमताज की चीख निकल गई थी। क्यों बादशाह सलामत? आपने इस तरफ देखा, मैंने इंजी लगा जो मेरे ताए दा मुंडा आया मिलन लई। बादशाह सलामत, जान के मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। कनीज सब तो पहले इधर आ, आप हमें नजर नहीं आ रही। मैं वो चीज हूं कि बगैर नजर आए आ ही नहीं सकती। समझ आई कि नहीं? आप किस तरह की बातें कर रही हैं मेरे साथ? बादशाह सलामत, एक खबर लेकर आई हूँ। खबर कनी। बताओ। आपकी रियासत के ऊपर आपकी दुश्मनों की नजर है। असल ते पता की गल है, दुश्मन रल रुल गए ने आपस दे विच। मैनू समझ नहीं आ रही केड़ा बंदा मेरे नाल है ते केड़ा मेरे खिलाफ है। इन्नियां मेहनत नाल मैं तख्त लिया है। हाँ जी, ये तो हमें अंदाजा है कि कितनी मुश्किलों के बाद आपको तख्त मिला। जब शाहजहां तख्त नशीन हुआ तो कहा जाता है कि ये तख्त नशीनी जो थी महंगी तरीन थी तारीख में, क्योंकि उस दौर में इस तख्त नशीनी पर 1,70,00,000 रुपए खर्च आया था। और सिर्फ यही नहीं, इस तख्त को इसलिए भी महंगा कहा जाता है क्योंकि शाहजहां ने इस तख्त को हासिल करने के लिए अपने भाई और बहुत सारे रिश्तेदारों के सर भी कलम किए। कहा जाता है कि शाहजहां जब इस तख्त पर बैठा था तो इसके हाथ खून से रंगे थे। सिकंदर के हाथ खाली थे, शाहजहां के रंगे हुए थे। अपनी अपनी किस्मत है। इस मौके पे बादशाह सलामत एक मिनट ठहरे, खच दिए खच्चे। अगले कह रहे खून नाल हाथ रंगे सन। झूठियां गल्लां बनियां। तू फिगर अपना ठीक करो। पैसे वाला 1,70,08,943 रुपये लगे सन। हाँ, वो तुहानू किसी ने दस्सिया रिसर्चर ने कि उत्ते भी लगे सन। लमसम दा की हुंदा है? अगले तो खर्चे होए पैने, तुसीं लमसम दी गल करन रहे। की तो याशी थी ना। बादशाह सलामत, ए कनीज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁੱਕ ਕੇ ਸਿਗਾਰ ਪੀਂਦੀ ਜੀ। कोई सिंगार भी नहीं वेख्या जी, मैं अपनी ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। बेटे मैं उन्हें चिरस भी नहीं वेख्या। बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो एक शेर अर्ज करूं। फरमाइए।
एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर उड़ाया है हम गरीबों का मजाक। एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है। मैंने सूरत हाल को देख के शेर पढ़ा है कि मुझसे यहाँ ना मिला कर रहे मेरे महबूब, दिस प्लेस इज वेरी डर्टी। ए अद्दा शेर जोसेफ ने लिखे हैं। मुमताज, आपको पता है कि हम आपको क्या तोहफा देने वाले हैं? क्या अली जान? हम मुमताज के लिए ताजमहल बनाने लगे हैं। वैसे अली जान, आप बहुत फजूल खर्च है, क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्च करने की? आपको पता है इस ताजमहल को तामीर करने के लिए हमने क्या पापड़ बेले हैं, कहाँ कहाँ से कारीगर मंगवाए हैं। आप कमाल कर रही हैं। इतने हर बीवी की ख्वाहिश होती है मेरा खामन बिन 5 मरले का घर ही बना के देवे, ना डबल पोर्शन। तो मैं तेरे लिए ताजमहल बना रहा तो तू टेंशन ले रही है। कहाँ कहाँ से कारीगर मंगवाए हमने मुमताज, आपको पता नहीं है। तो ये कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची है, कितना को बन गया है? ये अभी बुनियाद रखी है, निया नहीं कहते। नक्शा आपने मुमताज के साथ बैठ के बनाया है? नहीं नहीं नहीं, मुमताज सुती सी मैं बना रहा सी। नक्शा भी कोई एक बंदे ने नहीं बनाया, 250 बंदे ने मिलकर नक्शा बनाया है। वो पारा सी। नहीं पुत्र, ताजमहल कोई आम चीज है। वाह। मैं कहना कि जो बन जाए लोग की कहणगे कि शाहजहां ने की काम किया यार। की काम कीता है मतलब कितने बेकार किस्म के शौक हैं आपके, इससे फायदा क्या हुआ आपको? अच्छा मैंने एक गल दसो कि एडा वड्डा जो गवर्नर हाउस बनाया है ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੌੜ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਾ ਸਦਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, हाँ जी, ਉਹਦੇ ਲਈ ਏਡਾ ਸਦਰ ਹਾਊਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। बादशाह सलामत, आपका शौक सलामत रहे, यानी सर सलामत रहे, टोपियां बहुत। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਨੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। और बाजुका तेन आप भी नहीं आती। बादशाह सलामत जान के मान पाऊँ तो फिर कुछ अर्ज करूँ। फिर कर ले, मैं तो नाम ही नहीं कर सकता, तू कुटना भी मैंने बहुत है। बताओ क्या बात है? अब मलका लेडीज को आल लग रही। हम आपके लिए महल बना रहे हैं, उसके ऊपर आपकी और मेरी तस्वीर होगी। लेकिन हमें नहीं चाहिए ये महल। उनको ताजमहल चाहिए ही नहीं और आप इतने ज़ौक़ शौक से तामीर करवा रहे हैं। और आपको पता है कि जब आप इन तामीरात में बिजी थे उस वक्त मगरिब में यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर्स बन रहे थे। की फायदा होया? मशहूर यूनिवर्सिटियां ने या ताजमहल है? ये दसो। ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। इसे गल तो मेरा दरबार नहीं चल रहा। इनकी जो पहली मुलाकात थी ना वो बड़ी फैसिनेटिंग थी। सुन लो जी। नौरोज़ का जश्न हो रहा था और जो ख़वातीन थी उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए हुए थे, कपड़े, हीरे जवाहरात, नवादरात। और क्योंकि उससे जो आमदनी होना थी वो क्योंकि गरीबों की मदद के लिए थी, तो लिहाजा वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ या तो बादशाह जा सकता था या फिर शहजादे जा सकते थे। तो शाहजहां भी उस नौरोज़ के जश्न में चले गए। एक दुकान से जब गुजरे तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि एक नाजुक अंदाम सी खूबसूरत सी लड़की रेशमी कपड़े और कुछ नवादरात बेच रही थी। शहजादे की नज़र उस लड़की पर पड़ी, लड़की की नज़र शहजादे पर पड़ी। पिछू गाना ओवरलैप होया। अज तुसी गए मिल, ਸਾਡਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਦਿਲ, अज तुसी गए मिल, ਸਾਡਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਦਿਲ, बाजी जित लई प्यार प्यार ने। में हो प्यार में। पहली नज़र में आपने उनको अपने दिल की मलका बना लिया था। उन बच्चे ने अंतरा गाना सी उन्होंने तो रोक दिता ना। हमें ये पसंद ही इतनी आई थी, ये समझ लो कि बिचू ना मैं ना पीस कढ़िया इंज करके एक थान में चर्र करके खोलिया ते जदों मुमताज में नजर आई मैं कहा मुमताज तू इत्थे? मैनूं कहंदी अली जाज तू इत्थे? ऐसी हमारी आंखें चार हुई। लेकिन बादशाह सलामत, आंखें तो दो होती है। ओए मुमताज है या कोई मस्त जिहा बिठाता मेरे नाल। मुमताज दो आपकी दो मेरी, दो तेरियां दो मेरियां, चीचो चीज गलेरिया। ये नहीं सुने आया है? आपकी दो आंखें दो हमारी, फिर चार हुई, चार हुई, उसके बाद 6 हुई, फिर 8, फिर 10, फिर 12, इनिया कहाँ फिर गई? 28। इन्हीं दे बच्चे सारे तुसी तो मेरे नाल ही सी। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगी कि आप ये जो महल तामीर कर रहे हैं ना, काश उस वक्त आप कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज ही बना लेते। उस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बन रही थी वेस्ट में और आप ताजमहल बना रहे थे। अच्छा अगर मैं इत्थे यूनिवर्सिटी बनांदा यानी कि बच्चे बेरोजगार कर देंदा। यूनिवर्सिटी से बच्चे बेरोजगार होते हैं। कितने नौकरी मिलदियां पियां देखो पता करो किन्ने बच्चे बेरोजगार होके बाहरले मुल्कां जांदे पए ने। वैसे सलाम है आपके इस ओवर कॉन्फिडेंस। वालेकुम सलाम। वैसे मैडम, मेरे कजन का वीजा रिजेक्ट हुआ था, वो बहुत स्किल्ड वाला बंदा था। क्यों रिजेक्ट हुआ था? जेब कतरा था जी। मलका आपने अपनी कनीज को किस लिए तलब फरमाया था? मलका के साथ कनीज नहीं होगी तो और कौन होगा? कनीज
सादक जी बादशाह सलामत। बादशाह सलामत, आपकी पोशाक, हीरे जवाहरात, चौबदारों के कपड़े, ये भी क्या सब ताजमहल में खर्च हो गए हैं? नहीं 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 नहीं, हाँ। अगर वक्त आया तो हम अपने कपड़े भी बेच देंगे। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना रियासत दिवालिया हो जाएगी शहनशाह सलामत। हमारे पास बहुत पैसा है और रियासत दिवालिया नहीं हो सकती। IMF जिंदाबाद, IMF जिंदाबाद, IMF जिंदाबाद। ज्यादा नारे ना मारो, अद्धे पैसे लेने नहीं उन्होंने। बादशाह सलामत, जान के मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। क्या बात है कनीज, जहाँ मलका आलिया को इतना बड़ा महल दे रहे हैं, वहां मुझे एक 100 गज की जमीन दे दे, मैंने स्नोकर का टेबल रखना है। तू ताजमहल बना देना, तू अंदर स्नोकर ही रख ले। वैसे तो बादशाह सलामत मुमताज पे बहुत जान निछावर करते थे, लेकिन कहा जाता है कि एक ऐसा दौर भी था जब बादशाह सलामत मुमताज से कुछ दिल बर्दाश्ता भी थे। उसकी वजह ये थी कि मुमताज की पहली शादी से एक बेटी थी, जिसकी शादी मुमताज ने शाहजहां के एक बेटे से कर दी थी। और कहा जाता है कि इसके बाद महल में ये तासुर आम था कि मुमताज अपने दामाद के जरिए से महल में अपना असरो रसूख बढ़ा रही हैं। क्या बादशाह सलामत, अपने बेटे से इतने इनसिक्योर हो गए थे आप? कनीज बैठ के बताओ कि हम कितने गुस्से में थे इस बात पे। मेरे बादशाह सलामत इतने जाओ जलाल में थे जब उन तक ये खबर पहुंची कि महल में उनके खिलाफ 6 मंगोइयां हो रही हैं। अच्छा। इन्होंने सख्त नोटिस लेने का सोचा, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो गई थी। उसने पानी सिरा तो लंघ गया सी, अच्छा जी, क्या हो गया? लेकिन हमने फिर भी कुछ नहीं कहा। हमने हमेशा मुमताज से प्यार किया है, मुमताज से प्यार किया, नूरजहां से प्यार किया है, आसिया से, अंजमन से, बाबरा शरीफ से, हमने सबसे प्यार किया है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आहें डरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। हमारे बेटे सरदार कुमार दारशिकों को बुलाया जाए। ये दारुशिको ये हमारा बेटा है, कोई सिंध द डांसर नहीं है। अब्बा हजूर, मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कि हम शाहजहां के बेटे हैं, ये किसी टोल वाले डांसर हैं? आप तशरीफ, ये हमारा बेटा दारशिको हम है। खाक तशरीफ रखेंगे अब्बा हजूर। रंगू बात बात पे मेरे साथ झगड़ा करता है। आपकी दी हुई टोपी और आपकी दी हुई पोशाक भी आज उसने मुझसे छीन लिए। आप तशरीफ रखें, आपके साथ इंसाफ होगा। आपको पता है कि ये हमारा बेटा हमसे 16 साल बड़ा है। आलम को बुलाया जाए, आलमगीर को। आलम चन्नागीर हाजिर हो। बैठो। आदाब अब्बा हुजूर। आपके भाई ने शिकायत लगाई है कि आपने इनकी टोपी पोशाक छीन के इनको चपेड़े मारी हैं। अब्बा जी, चपेड़ा किस पागल दे पुत्र ने गई है? ये देखे ना, मेरी टोपी छीन लिया और बिना टोपी में कितना बुरा लग रहा हूँ। बताओ क्यों छीनी टोपी? अब्बा हुजूर, जब सल्तनत पर ध्यान ही नहीं होगा तो फिर ये टोपी या पोशाक का क्या करेंगे? ये रंगू को सल्तनत रो नहीं रही, हमें अब्बा हुजूर ने इजाजत दी है, हम जो मर्जी कर। अब्बा हुजूर, आपने मुझे कहा था ना कि मैं आपके घोड़े पे सवारी कर सकता हूँ। कर सकते अब हो। मैं घोड़े पे बैठा हूँ, इन्हें पीछे पटाखा चलाया, घोड़ा मैंने थल्ले सुट के आप नस गए। आपको घुड़सवारी नहीं आती, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आलमगीर, तुम्हें पता है हमारा बेटा दारशिकों अब्बा जी, मैं वाकई ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, मैं को आर्ट्स काउंसिल का पुराना मुलाजिम है। आप हमारे बेटे हैं, आप तशरीफ रखें। हमारे बेटे को सीट तक पहुंचाया जाए। और यही नहीं बादशाह सलामत, आलमगीर एक और चीज कह के आपके बेटे को चिढ़ाता है। क्या? कहता है कि तुम्हें मम्मा पापा ने डस्टबिन से उठाया है। इतनी बड़ी बात कर दी तुमने। अगर मुझे सादक ना बताता तो फिर। सल्तनत का हाल देखा है आप, और आप ये जो ताजमहल बनवाने वाले हैं, ये कोई इंसानियत है? बनवान के अब मेरी अम्मी जी याद चढ़ा रहे हैं। आपको पता है जब हमारी शादी हुई तो हमारा सरबाला ये था, ये घोड़ी के पीछे हमारे साथ बैठा हुआ था। अच्छा, नहीं, लोग कह रहे थे अब्बा हुजूर, आप भूल रहे, मैं आपका सरबाला नहीं था, बल्कि जब मेरी अम्मी की विदाई हुई है तो मैं ये गाना गा रहा था। कौन सा? अम्मियां दा तन में पराया वे पुत्रा। हम अपने इस बेटे को 4 मौत के कुएं बना के दे रहे हैं। इसे कारीगर ने बुलाया कि नहीं? बुलाया जी।
बामुलाजा होशियार। बगैर ओवरलैप के बुलाया जाए किसी को। कारीगर हाजिर हो। बादशाह सलामत अली खान, आदाब। गुड्डा बुलंद हो। बादशाह सलामत, ये इल्तिजा लेके आए हैं आपके पास। बताए क्या मसला है? जहां भला मटेरियल कम हो चुका है। अब्बा हजूर, जरा गौर कीजिए, अम्मी की मोहब्बत से थोड़ा सा बाहर आके अपने इर्द गिर्द देखिए, एक कुत्ती चोर न रली है। बादशाह सलामत यदि नासा झाड़ियां जान 200-300 ईट निकलेगी। इतना जल्दी मटेरियल खत्म हो गया? यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि घर का भेती लंका ढाए। कहाँ जा रहा है मटेरियल? लगाया जा रहा है बादशाह सलामत अली खान। अगर महल सही ना बनया मैं तेरी वखियां च बाजे मारने ने। अगर कोई मसला, कोई चोरी च पकड़ी गई, मैं तेने इत्थे लम्हे पा के कलांट नाल घुटने में तेनू। ये असर ही होना चाहिए ना होता है। मुप च बादशाह सलामत। बताओ मटेरियल कहाँ जा रहा है? मटेरियल बहुत महंगा हो चुका है। बजरी बहुत महंगी हो चुकी है, सीमेंट बहुत महंगा हो चुका है, रेत बहुत महंगी हो चुकी है, मजदूर भी महंगे हो चुके हैं। बस फिर इस हुकूमत ना अल्लाह ही नहीं पूछ रहा है। क्या नाम है आपका? अख्तर भाई। अख्तर भाई मेरी गल सुन, पता गल की इजी हो जाओ, छड़ दे इधर आ जा मेरी गल। तू बिरा लगदा है, मसला आएगा कि ना कोई जुगाड़ ला। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਇੱਟ ਘਬਰਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਢਾੜੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਤੰਦੂਰ ਹੈ। वाकई वो मजदूर बहुत जुगते करते हैं। मैं उन्हें क्या, मैं कहा ध्यान ना काम कर करना, अपना प्यो वो जो खोते दी निच फसी हुंदी है। बिल्कुल ठीक किया। ये कौन है? है तो मेरा ताया है, लेकिन मेरा इत्थे पुत्र लगा है। वेलकम बैक टू मस्तियां वंस अगेन। हमारे यहाँ बुनियादी सहूलियात में सबसे महंगी आइटम है इंसाफ। और बदकिस्मती तो यह है कि कुछ लोग कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने के बावजूद इंसाफ के लिए क़यामत के मुंतज़िर हैं। और लतीफ़ा यह है कि नाइंसाफ़ी के दावेदारों में हमारे सियासतदान भी शामिल हैं, बल्कि साबिक़ वज़ीर आज़म भी। और तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि मर्ज़ी का फ़ैसला ना आने को नाइंसाफ़ी भी कहते हैं। खैर, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि अदालतों पर बहुत ज़्यादा बोझ होने की वजह से ऐसा तो हो जाता है कि फ़ैसला आने में देर हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इंसाफ सिरे से हो ही ना। जब अदालती फ़ैसलों और इंसाफ की बात हो और जस्टिस खड़क सिंह का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे खड़क सिंह को जज का ओहदा मिला तो अपने महाराजा भांजे की सिफारिश पर था, लेकिन बतौर जज उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए थे जिनकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। तो चलिए आज पूछते हैं डमी स्टूडियो में जस्टिस खड़क सिंह से कि वो सज़ा सुनाते वक्त किन पहलुओं को सामने रखते थे। वेलकम टू मस्तियां। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। वाह वाह। वो थानू केड़ा सप सुक गया? ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। मैं तेनू देख के गमगीन होण डिया। क्यों गमगीन हो गए हैं आप? एडे चिट्टे बंदे च एडा काला बंदा होवे तो दिल पता नहीं कितना लगदा। नहीं, ये तो आपने रेशियल बात की है। और तेरे वर्गा बंदा रेसिज्म तो तंग आके ना अपना जेंडर तब्दील कर लेंदा हुंदा। ये आपने इम्तियाजी बात की है। गल ते गल चढ़ाएंगे तो मैं कृपान मार देनी है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਜਾਓ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹਾਂ। खड़क जी मुझे ये बताइए, ओ कक्को पूरा कही दंदा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये बात स्वाद आ गया। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। इदा ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਤੂਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਪ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। देखिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗਾ। ਕੈਚ ਬਣਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਵਾਲਿਆ। देख रहे हैं हमें साहब आप? ਓਏ ਆਪ ਦੇਖ ਤੂੰ ਟੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਡੇ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਸਕੋਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਬੋਰੋਕੇਟ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਢੋਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਛਣਕਣਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਬਾਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਹੀ ਪਾੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਫੇਰ ਲਈ। रीना, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। कि एक अनपढ़ आदमी को जज कैसे बना दिया उस दौर में? असल में खड़क सिंह जो था वो पटियाला के महाराजा का मामू था। तो उस जमाने में अगर आपको कोई जॉब लेनी होती थी या कोई सीट हासिल करनी होती थी तो उसके लिए बाकायदा वॉइस राय से आपको परमिशन लेना पड़ती थी। तो क्योंकि इनका जो भांजा था वो उस वक्त का महाराजा था, तो इनके दिल में ख्याल आया एक दिन कि भाई मुझे जो है ना जज होना चाहिए, फैसले करने चाहिए मुझे इंसाफ के। तो ये चले गए अपने भांजे के पास और कहा कि मैं जज बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जाहिर बात है इसके लिए मुझे वॉइस राय को एक एप्लीकेशन देना पड़ेगी। तो भांजे ने इनके इंसिस्ट करने पे वॉइस रॉय को चिट्ठी लिख दी। अब वॉइस रॉय ने जब देखा कि भाई इनकी तो बाकायदा कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, लेकिन मौसूफ को बुलाएं तो सही, मैं इनसे बातचीत करके तो देख सकूं कि इनके पास इतना विजन है भी सही है, फैसले कर भी सकेंगे नहीं। उन्होंने इनको मुलाकात के लिए बुलाया
तो उन्होंने कहा भाई आपके पास तालीम भी नहीं है तो आप फैसले कैसे करेंगे। तो इन्होंने मूंछों को ताव देते हुए कहा कि भाई मैं हमेशा से पंचायत के फैसले करते आया हूँ, मैं बंदे को पहचान लेता हूँ, अब इसके लिए क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘੱਟਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। तो वॉइस रॉय ने सोचा कि भाई तजर्बा करने में हर्ज क्या है, उन्होंने एप्लीकेशन पे साइन कर। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि सरदार साहब की इस बात पे नहीं वो मुतासिर होकर, बेसिकली महाराजा ऑफ पटियाला जो थे ना वो अलाइड थे इनके साथ। अगर वो उनकी बात ना मानता वायसराय तो जारी बात है कि महाराजा ने है पटियाला का जितना भी हिस्सा था वो कहना था हम आपके अगेंस्ट खड़े हो गए। वो जो डायरेक्टिव उसने इशू किया वो इसीलिए किया क्योंकि महाराजा ऑफ पटियाला के साथ मेरे ताल्लुकात बेहतर हैं। जाहिर बात है उनकी सिफारिश की वर्थ थी तो ये इतने कॉन्फिडेंस से चले गए ना। बात सिफारिश की नहीं, बात यह है कि उस दौर से नेपोटिज्म चलता आ रहा है। एग्जैक्टली ये नेपोटिज्म और कुछ भी नहीं है। ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੱਥੜੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा, जब आपने फैसला दिया होगा वॉइस रॉय इम्प्रेस तो हुआ होगा क्योंकि आपके तो पहला ही फैसला जो था उसकी तो धूम मच गई थी। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ क्या? कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये थोड़ी ताबेदारी मैनू महीना ही थोड़ी जान देगी। जरा ये वाकया तो सुनाए, ये केस जब आपके पास आया आपने कैसे उसे असेस किया, फिर कैसे आपने जजमेंट दी, जरा बताइए ना। काकी ये सीधी जी गल है, ये सारे तुम पल्ले बन लो। झूठा बंदा एक तो थोड़ा जिहा शर्मिंदा बैठा होएगा, अच्छा। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਚਮਕੂਗਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਕਰੇਗਾ ਝੂਠਾ। आप कहना फंबल करेगा। ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। खड़क सिंह ये तो बातें जो है ना छोटे बच्चे को भी पता ਤੇ है। ਫਿਰ नई ਛੋਟਾ बात ਬੱਚਾ ਸੱਦ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। खड़क सिंह, पंचायत में जो आप फैसले किया करते थे उन फैसलों ने वाकई आपको जज बन के फैसले करने में मदद दी थी? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ। अच्छा, कैसे? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੌਲ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨਾ। वो क्या होता है? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਚੌਲ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਾਕਾ ਆ ਪਾਈਏ ਚੌਲ ਕੱਚੇ ਖਾ। अच्छा, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੌਲ ਖਾਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੋ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹਲਕ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੌਲ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। अच्छा, फिर क्या हुआ? ਬਈ ਜਦੋਂ ਚੌਲ ਆਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। तो क्या आपका दिल चाह रहा था कि चावलों की बिरयानी बनाए आलू वाली? ਸਾਡੀ ਭਾਬੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, क्या? ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਚਾਲ ਉਬਾਲੂ ਤੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ ਕੜੀ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਿਆ 'ਚ ਜਾਣੇ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੜੀ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਂਟਰ ਪੈਂਦਾ। नहीं, ये जो एरिया ना गुरदासपुर, शकरगढ़, नारोवाल, यहाँ पे ना जो कड़ी बनती है उसके तेरे अंदर तक इस चीज का दबाव आ मेरा ख्याल। अच्छा अबू बकर, मुझे ये बताएं कि बिरयानी में आलू डालने की तारीख कब शुरू हुई? ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਆ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ हाँ बताएं। ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਲੂ ਪਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਲੂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਬਿਰਿਆਨੀ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। लोग कड़ी में कोफ्ते भी डालते हैं, उबले हुए अंडे भी डालते हैं। ਕੜੀ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੇਜ਼ਬਾਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਉਬਾਲੂ ਚੌਲਾਂ ਉੱਤੇ हाय, ਦੇਸੀ ਘੀ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਇਆ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ੱਕਰ। हाँ, ये बहुत टेस्टी होता है, मैंने खाया हुआ। ਐ ਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? यस, मेरी दादी बनाती थी। ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਦਾ। और वो आपने खाया वो जो चावल के अंदर तिल डालते हैं, शक्कर डालते हैं, फिर उसको ऐसे मलते हैं जिसे चस्योल कहते हैं। ਉਰਦੂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ क्या हुआ ਆਏ ਦੇਖते हैं। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੌਲ ਪਾਓ। खड़क सिंह जी, ये बताइए कि अपनी सर्विस के दौरान आपने किसी मुलजिम को इलाज के लिए बाहर भेजा? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ। हाँ, वाह वाह वाह। अच्छा सरदार साहब, कभी ऐसा हुआ कि फैसला करते हुए आपके आंसू निकल आए हों? ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲੇ। अच्छा, पेन ने सही छाड़ती, मेरे हाथ सारे नीले हो गए। मैं क्या की होया? आपने कभी कोई ऐसा फैसला लिखा जिसे लिखते हुए आपके हाथ कांप गए हों? हाँ एक बारी होया, मेरे हाथ भी कंबे, मेरे बुल भी कंबे, मेरिया लत्तां भी कंबियां। ਉਹ ਗਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ? नहीं नहीं, मैं जो फैसला कर लगा ना, क्या फैसला था?
ਨਹੀਂ ਉਦਣ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਕੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਸੀ। ये बहाना ही है झांझर दी पावा शनकार कीता होना। कभी कोई ऐसा केस भी आया आपकी अदालत में कि आपको दबाव का सामना करना पड़ा हो? ਮੈਂ ਕਦੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अच्छा, ਜਦ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ। किस चीज का दबाव? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। नहीं ये वो जिन होता है जिसके अंगूठे नहीं होते, अगर अंगूठे होते तो आपका गला दबा के मार भी सकते। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। Let's take a short break in Mastiyan and see you after the break. Stay with us. मस्तिया में एक मर्तबा फिर खुशामदीद और देखते हैं कि आज खबर क्या है हमारे पास। क्या खबर है जी? सबसे पहली खबर है कि बंदरों का खौफ, किसान भालू जैसा लिबास पहनकर खेत में बैठ गया। ये तो बड़ा कदीम जमाने का ना मसला है, बड़ा कदीम। फसलों को खराब करते वैसे भी टांग देंगे ना गुड्डा या केयर करो। नहीं हर दौर च ते बांदर नहीं ना होंगे, मतलब मुख्तलिफ जानवर होंगे। नहीं बांदर हर दौर में है। कौन सा दौर था जब बंदर नहीं हुआ करते थे? एक दौर दे विच टिड्डी दल भी आया ना जेड़ा फसल खराब कर दिंदा। एक इंटरेस्टिंग बात जो मैंने नोट की, क्या? वो टिड्डी का जो साइज है ना, हाँ, लाला जी, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਸ਼ਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਵੀ। सरदार साहब सही कह रही हैं काशा। पिछले साल सिंध और पंजाब में टिड्डी दल का बहुत सख्त हमला हुआ था। नहीं की कह रही लाले वाली गल या टिड्डी दाल वाली? कहाँ टिड्डी कहाँ मैं। कहाँ टिड्डी का शोरबा। अच्छा आपको पता है वैसे प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है ये। हाँ हाँ, लोग खाते हैं। गल्फ में जाके देखें बहुत महंगा बिकता है। टिड्डी बिरयानी भी यहाँ पे काफी है। हाँ जी हाँ जी। और सिंध में खाई जाती है। एक बंदे ने वापस करती उन्हें कि टिड्डियां उड़ गई ने। और बहुत से होटल्स पे लड़ाई हो गई है कि यार ये लेग पीस इतना कमजोर क्यों दिया, बोला इतना ही होता। टिड्डी का एडा लाइक पीस नहीं हो सकता ना। ਰਾਤ ਦਾ ਲਾਲਾ ਤੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ। और ਇਹੋ ਜੀ ਟਿੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਚੂਹਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮੁਝੇ ਅਗਲੀ ਬਿੱਲ ਤੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੋ। ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। जाहिल इंसान, बहू कभी भी बली नहीं होती, बाहू होता। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਕ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। क्या कह रहा था? ये है किसने जब वाकया जी? खबर तो ये भारत की है, लेकिन किसानों को ना ये अपनी फसलें बचाने के लिए बड़े बड़े जतन करने पड़ते हैं। कभी टिड्डी दल का हमला हो गया, परिंदे, जानवर और अब बंदर। उन्हें खाल पाई बंदर ने किया ही कुछ नहीं। उन्हें कहा साढ़े ना एटमा ना कर, फसल तो असं फिर भी खराब कर देंगे। अच्छा नासिर भाई, ये अमेरिकन सुंडी जो होती है इसके जेब में डॉलर होते होंगे? देखूंगा चेक करके। ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਫੂ ਆਈ ਮਿਸ ਯੂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ 10 ਦਫਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਲੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਾ ਭਾਲੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਘਟਾ। सरदार साहब आप कुछ टिड्डी दल पे नहीं कहना चाहेंगे? सरदार साहब की वो टिड्डी यहाँ से नजर आ रही है। कोई नहीं। अंगीरा साहब कभी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਵਿੱਚ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। केयर करो। ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬਾਵੇ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੀ ਵੇਖ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚਲੋ ਦਫਾ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਕੀ ਜੀ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਹਾਂਡੀ ਮੂਦੀ ਮਾਰੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਡੀ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ। ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਏ ਜਾਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਤੋਤੀ ਤੇਜ਼ ਉੱਡੇ ਨਾ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वैसे मैं नोट कर रहा हूँ सरदार साहब, वाकई आप चुप हैं, आप हिस्सा नहीं ले रहे। ਅਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਲੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਇਹ ਲਾ ਕਹੀਂ ਕਰ ਵੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 3 ਬਾਂਦਰ ਸਨ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਚਿਮੜ ਗਏ ਅੱਬੂ ਅੱਬੂ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਵਿਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। वैसे सर साहब आप इस वक्त 9वें दर्जे के जॉन ट्रेवोल्टा लग रहे हैं। जॉन ट्रेवोल्टा तो उस कुर्सी पे बैठे में। जॉन ट्रेवोल्टा इधर नहीं, अभी किसी ने आपको नासिर साहब कहा है कि आप ट्रेवोल्टा के ट्विन ब्रदर लगते हैं? किसी ने कहा मुझे सारा। एक तो मैं आपको हॉलीवुड के इतने बड़े स्टार के साथ में ला रही हूँ, आपको इज्जत रास नहीं आ रही? मैं क्या समझा वो कौन है? मेरे लिए तो वो पंछी है। सलीम पंछी? सलीम पंछी है वो। कौन है सलीम पंछी? वो बड़ा स्टार है। मैंने तो कभी सुना नहीं। मतलब जॉन ट्रेवोल्टा is equal to सलीम पंछी। ਇਹ ਸਲੀਮ ਪੰਛੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬਣੇ ਹੋ ਦੋਵੇਂ। जॉन बलोटा कहाँ गया?
ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜੌਨ ਚਮੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। सरदार साहब आपको क्या हुआ है? मैं वो हैरान हूँ कि वो नहीं नहीं सर, आई कैन रीड योर फेस फ्रॉम हियर। ओहो लाला, फेस रीडिंग शुरू कर दिया। यस, फिजियोनॉमी मेरी बहुत स्ट्रांग है। फिजियोनॉमी स्ट्रांग है, फिजिक माड़ी है। मैं ये सोच रहा भी एडे छोटे बंदे के अंदर इन्नी अंग्रेजी वड़ी किवें। अब तो अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा कि खेतों में वो कांग गुड्डा स्केयरक्रो लगा होता है, लेकिन परिंदे आराम से घूम रहे होते हैं, फसलें खा रहे होते हैं। कुछ तो उसके कंधे पे बैठे होते हैं। अब तो किसान भी बड़े एडवांस हो गए। जापान में तो बाकायदा रोबोटिक भेड़िए जो होते हैं ना, वो बना के सबसे टॉप के ऊपर उनको खड़ा कर दिया जाता है और बाकायदा उनकी आंखों से लेजर लाइट्स भी निकलती हैं। और जापान की क्या बात है, उन्होंने जापानी फल ही नहीं मान। आपको परसिमन काकी अच्छी लगती है? नहीं क्या परसिमन काकी पसंद है आपको? काकी जो है ना, काकी सी है। जापानी फल को कहते हैं परसिमन काकी। छोटी जो होती है ना उसको कहते हैं परसिमन काकी। जी जी जी। हाँ, जो उससे बड़ा होता है ना उसको परसिमन काका कहते हैं। सरदार साहब तुम तो चढ़ाउण आए हो। सरदार साहब ना पता क्या कर रहे हैं, सबको देख भी रहे हैं और ऐसे ऐसे भी कर रहे हैं। आओ बोलो कोई क्या कहने खुसरियां दा गुंजल वजा हुंदा। तो फसल को दसो मैनू फसलों में किसने बचाया उन्हें? असल में इस बेचारे की फसल के ऊपर बंदरों ने हमला कर दिया था, तो बंदरों को डराने के लिए उसने बाकायदा भालू का एक लिबास पहना। वाह, कॉस्ट्यूम्स मिलते हैं ना मार्केट में, उसने बाकायदा भालू का लिबास पहना और जाके बैठ गया फसल में। बंदर भाग गए वहाँ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਂਦਰ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਾਂਦਰ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੇ ਐਸਾ ਐਸਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ। जी अगली खबर क्या है? अगली खबर है कि अंडा उबालने के तरीके से नाश्ता मुल्क सोशल मीडिया पर वायरल। उन्होंने अंडा उबालना नहीं आता, पता ही नहीं जी। सर मैं ये समझता हूँ कि जिसको खाना बनाना नहीं आता उसको भी अंडा उबालना आता होगा। आपको पता है अंडे का छिलका उतारना सबसे मुश्किल काम होता है। अक्सर छिलका उतारते हुए अंडा उतर जाता है। वो बासी अंडा होता है। उसकी पहचान बताऊं, अंडा पानी में डालें, अगर डूब गया तो फ्रेश है, अगर तैर रहा है तो बासी है। नहीं, आप लोगों को एक टिप दे रही हूँ, मैंने भी सीखी थी। असल में अक्सर ऐसा होता था कि अंडा छीलते में ना मेरे से अंडा खराब हो जाता था। फिर मैंने बाकायदा इसके ऊपर रिसर्च की। उस बाद इन्होंने समझ लगी कि भाई अंडा इस तरह छिली जाता है। फिर इन्होंने वो ड्रेस पाया अंडे वाला, तो चिट्टा सिर ते लिया, तो काफी देर ना अंडे दे आले दुआले उड़ते रहने। जी आप वो टिप दे रही थी। जानते सारे वेटर कहते टार ही दिंदी। जब अंडा उबल रहा हो ना, अंडा माशाल्लाह पखरदे ने ना, ये जो कुड़ी को अंडा ना छिलिया जाए तो कह रही मगरो लाथो। जब अंडा उबल रहा हो ना, तो पानी के अंदर ना आप 2 चुटकी नमक डाल दें और फिर अंडे को निकाल के ना गर्म पानी से ठंडे पानी में रखें। फिर उसके बाद उसको बाहर निकालना है और ऐसे हल्का सा टक टक करके दोनों हथेलियों पे रखेंगे ना और ऐसे घुमाएंगे ना, तो उसका ऑटोमेटिकली छिलका जो है ना वो बिल्कुल ऐसा अंडे की स्किन से अलग हो जाए। अच्छा, गेम सारा पता है उसकी झिल्ली का होता है। मुल्क नहीं बताया आपने, ये मुल्क कौन सा है? मुल्क का नाम सुन के आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बर्तानिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ 1/4 लोगों को अंडा उबालना नहीं आता। लेकिन मुझे हैरानगी नहीं हो रही, क्योंकि अंडा उबालना बहुत मुश्किल काम है, टाइम टेकिंग है। खान साहब वर्गा बंदा 2 अंडे खाने तो बाद अपने डोले देखने लग पैंदा। अंडा उबालना है तो बड़ा मुश्किल काम, लेकिन अंडे का आप ऑमलेट भी बना सकते हैं, स्क्रैम्बल्ड एग्स भी होते हैं, बहुत तरीकों से अंडा बनता है। अच्छा आप किस किस्म का अंडा शौक से खाती हैं? शुतुरमुर्ग का। शुतुरमुर्ग ने अंडा दिता तो लाला अगे लग के नस रहा थी, लैंड स्लाइडिंग होगी। और इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।